तावन कोई भी नहीं करते हैं। अगर कोई तावन करते हो तो इंसान इतना मजबूर नहीं होता, इतना बेबस नहीं होता है। चलें, आप रोए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला तौफीक दे सबको। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला पे ही उम्मीद लगानी चाहिए। लोगों से कोई फैज़ नहीं मिलता, लेकिन बहुत से दुनिया में नेक इंसान भी होते हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं। मैंने इनको देखा ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपको किसी औरत से मिलवाऊंगी, ऐसी औरत जो बहुत मजबूर है और वो अपने हस्बैंड को मतलब बहुत मुश्किलों से उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही है। उनको कुछ ऐसी बीमारी है जो वो बेचारी अकेली उनका सारा स्टेबल कर मतलब उनको सारे उनके अखराजात पूरे करती है। उनका कमाने वाला वो कोई भी नहीं है। मैं इस वक्त आई हूँ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर कोई एडमिट है, तो मैं उनका पता करने के लिए आई थी। बाई चांस मैंने उनको देखा है कि रोते हुए उनके पास में गई, उनसे मैंने बात की है और उनसे मैंने पूछा है। उन्होंने मुझे इतना सारा सिचुएशन बताई है कि वो किस तरह सर्वाइव कर रही है। तो फिर मैंने उनको एग्री कराई है वीडियो बनाने के लिए। तो चले उनके पास चलते हैं, उनसे आपको मिलवाती हूँ। तो चलें, ये हैं वो खातून जिनसे मैं आपको मिलवाने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक। बात आप थोड़ा सा ना मास्क को नीचे कर लें ताकि आपकी आवाज़ क्लियर जाए। अच्छा, तो कहाँ से आप आई हैं पहले तो आप ये बताएं। मैं समड़ियाल से आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आई हैं? इस हॉस्पिटल में कौन है आपका? मैं अपने मियाँ को लेके आती हूँ। मेरे मियाँ बहुत बीमार हैं, उनको किडनी का मसला है, गुर्दों का मसला है, हेपेटाइटिस सी है, जरकान का, और उसके बाद उनको शुगर का, दिल का बहुत मसला है। उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। मैं उनको लेके नहीं आ सकती क्योंकि मुझे उनके लिए गाड़ी करवानी पड़ती है और बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं, और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ और बड़ी मजबूर हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो जो डॉक्टर हैं वो उनको दिखाती है। उन डॉक्टर को पता है कि इनके हस्बैंड जो है वो आ नहीं सकते। वो फिर जब मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, जो कुछ दिखाना होता है, तो वो फिर खुद आती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड को आने के लिए कहती हैं गाड़ी करवानी पड़ती है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और रस्ते में वॉमिटिंग, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो कहती हैं कि मैं अकेली औरत हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, बच्चे इनके छोटे छोटे हैं जिसकी वजह से ये अकेली मैनेज नहीं कर सकते, अपने मियाँ को नहीं ला सकती। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने घर का किस तरह सारा खर्चा उठाती हैं? कौन करता है? कोई मदद करने वाला है? नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तो मैं बड़ी मजबूर और परेशान हूँ। बस मुझे अल्लाह का ही सहारा है, और अगर कोई सहारा दे तो उसकी मेहरबानी है, शुक्रिया है। ठीक है, तो क्यों आप मतलब भाई वगैरह कोई, आपकी अम्मी अब्बू बहन भाई कोई तो होगा? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है? अम्मी अब्बू मेरे फोत हो गए हुए हैं, भाई बहन तावन कोई भी नहीं करते हैं। अगर कोई तावन करते हो तो इंसान इतना मजबूर नहीं होता, इतना बेबस नहीं होता है। चलें, आप रोए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला तौफीक दे सबको। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला पे ही उम्मीद लगानी चाहिए। लोगों से कोई फैज़ नहीं मिलता, लेकिन बहुत से दुनिया में नेक इंसान भी होते हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं। मैंने इनको देखा, ये रो रही थी बैठी हुई, कि फिर मैंने इनके पास आई हूँ और मैं इनके सारा इनका देखा ही, इनके फाइल्स वगैरह, इनके मियाँ की रिपोर्ट्स। मतलब ये इनका कहना है कि जब से मेरी शादी हुई है वो बीमार है, मतलब सारी ज़िंदगी से वो अकेली ही कर रही हैं। आप ज़रा आप बताएं, अपने खुद बताएं बाजी इस बारे में। जबकि मेरी शादी हुई है, मेरे मियाँ बीमार हैं और 3 मेरे बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। पहले मैं इतनी मजबूर नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस हो गई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको दवाइयों की भी ज़रूरत है। किराए का मेरा घर है, मैंने किराया भी देना होता है, बच्चों भी पढ़ते हैं, बच्चे कमाने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं बड़ी मजबूर और बड़ी परेशान हूँ। और इन्होंने मुझे इस बारे में भी बताया कि इनके जो हस्बैंड है, मतलब शादी इनकी जब हुई थी वो पहले से बीमार थे। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो अपनी मतलब झूठ बोल के शादी कर देते हैं, मतलब वो पहले से बीमार थे, उन्होंने बताया नहीं कि ये बीमार हैं। जब इनकी शादी हुई है कि वो कहती हैं उनको फ़ौरन से तबीयत ख़राब होती थी और मुझे दूध में गोलियाँ दे के सुला देते थे कि मुझे पता ना लगे इनको क्या मसला है। मतलब वो सारी ज़िंदगी वो कह रही कि मैंने अपने हस्बैंड को ही मतलब जिस तरह कहते हैं ना पालना, उनके अखराजात उठाना, उनकी इतनी तकलीफ़ है कि अब वो कहती हैं कि अब उनका इतना बुरा हाल है जो अब मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल है। 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। अच्छा, तो बाजी बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? उनकी एज क्या है? 1 बेटी है और 2 बेटे हैं। बच्चे मेरे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि चलो, मैंने तो तलीम नहीं हासिल की, मेरे बच्चे तलीम हासिल करें और अल्लाह पाक आपको देने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ से समरियाल किस साइड पे है? मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। समरियाल है कहाँ पे? समड़ियाल सियालकोट के पास है।
اچھا سیالکوٹ سے آتی ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہیں پہ آپ علاج کرواتی ہیں اپنے میاں کا؟ ہاں جی. ان ڈاکٹر کو پتہ ہے آپ کے ہسبینڈ کا سارا مطلب؟ ہاں جی ڈاکٹر کو پتہ ہے, اس لیے میں ان کو نہیں نہ لے کے آتی, فائل لے کے آتی ہوں, پھر فائل کے مطابق میں ان کو دکھا کے تو میڈیسن لے جاتی ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو بھی صحت یاب کرے, مشکل ان کے آسان کرے. جس طرح آپ بتا رہی ہیں مطلب مجھے خود بہت دکھ ہوا ہے کہ اتنا مشکل ہوتا ہے شروع سے جھوٹ بول کے. پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے, اس طرح بہت مشکل کیس ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے بتا رہی کہ میری اتنی عمر نہیں ہے, مجھے دکھوں نے پریشانیوں نے مجھے پھیلا دیا, میں کچھ خود نہیں کر سکتی, میں خود اتنی مجبور ہوں, بچے چھوٹے ہیں, میاں کو چھوڑ کے آنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی گھر پہنچنا ہے کیونکہ میری بیٹی ہے چھوٹی ہے, وہ بیچاری سنبھال نہیں سکتی اپنے باپ کو. تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں باجی, یہ ایک کمپنی ہے اپروڈ کے نام سے, باہر کے ملک میں مطلب وہ کام کر رہی ہے. ان کو شکیل صاحب چلا رہے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو, انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں ضرورت مند لوگ لگتے ہیں ہم ان لوگوں تک یہ پیسے پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کے لیے یہ 10,000 بھجوایا, یہ انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے. کچھ آپ کے میاں کی آپ کی مدد ہو سکے, آپ ان کی کچھ دوائیاں لا سکے, اپنے بچوں کا کچھ کر سکیں. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ پاک ان کو بھی زیادہ دے, آپ کو بھی دے. اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے, آپ کو بھی خوش رکھے. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانیاں آپ کی, ان کی بھی بہت بہت. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکل آسان کرے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وسیلے بناتا ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی کی ویڈیو اور کی ہیلپ کرتے ہوئے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.